हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इन एन एज पिरामिड द नंबर ऑफ individuals of reproductive age is lesser than pre-reproductive but higher than post-reproductive ones. The population is growing, declining, stable या फिर cannot be predicted. इसके लिए हम स्टेटमेंट पढ़ के पिरामिड बनाते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कौन सा है। जैसे हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, इट इज लेस देन प्री रिप्रोडक्टिव बट हायर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वंस, राइट। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अगले वाला स्टेटमेंट हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे नीचे हम लोग रखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ये है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये है हमारे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। इसमें लिखा है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव कम है, तो हम इसके ऊपर बनाएंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ये देखिए, फिर इसमें लिखा है कि जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो हायर है, उनका नंबर हायर है देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वंस। मतलब जो रिप्रोडक्टिव है वो प्री रिप्रोडक्टिव से तो कम है लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ये जो सबसे छोटे वाला है ये हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो इससे जब हम देखेंगे तो ये पिरामिड हमारा कैसा आ रहा है, पिरामिड का शेप आ रहा है ट्राइंगुलर। और हमें पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगुलर शेप पिरामिड होता है, ट्राइंगुलर एज पिरामिड जो होता है, ट्राइंगुलर एज पिरामिड जो होता है वो क्या डिनोट करता है? ट्राइंगुलर एज पिरामिड डिनोट करता है एक ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। जो पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है क्योंकि उसके जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से ज्यादा है। जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सबसे ज्यादा होते हैं वो एक ग्रोइंग टाइप की पॉपुलेशन होती है। देयरफॉर इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। एज वी कैन सी दिस एज pyramid represents a growing population. Therefore, the answer is A. I hope you understood the question. All the best. Thank you.